मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए किसी दूसरे से डराना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात नहीं मान रहे हो तो अभी बुलाऊं तुम्हारे ताया को, तुम्हारे चचा को, तुम्हें सीधा कर देंगे। बुलाऊं मैं फलानी आंटी के हस्बैंड को, तुम्हें सीधा कर देंगे। और डराना भी किस चीज से? उनकी मार से, कि वो तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे, तुम्हें मारेंगे। ये सब चीज़ें बहुत डैमेजिंग हैं बच्चे के लिए। डिसिप्लिन करना एक स्किल होती है, उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी डैमेज कर देता है, उनकी इज्जत नफ्स को डैमेज कर देता है और उनका जो आपके साथ रिलेशनशिप है, मतलब ये बच्चा आगे आइंदा जिंदगी में आने वाली किसी भी चैलेंजिंग टाइम में किसी और के पास तो चला जाएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के पास नहीं आएगा, नोइंग कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये बात बावर करा दी है कि हमारी मौजूदगी में कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी कह सकता है, तुम्हें मार सकता है, तुम्हें डांट सकता है और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। बच्चे की इज्जत नफ्स के लिए उसका प्रोटेक्टेड होना, खास तौर पे उसके पेरेंट्स का उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए उसको ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और अगर किसी बड़े को कोई इस्लाह करनी भी है, उन्होंने कुछ देख लिया है, किसी बच्चे को किसी एक्टिविटी में एंगेज देख लिया है, तो उसका सही तरीका ये है कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस्लाह करने के लिए बॉन्ड होना, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात वही रिलेटिव्स, वही लोग जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता बच्चे के साथ, बहुत इंसल्टिंग, पैसिव एग्रेसिव और बहुत डिमीनिंग बातें कर जाते हैं, जिससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। बहुत क्रिटिकल एज होती है, स्पेशली टीनेज। उसमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को जहां हम करेक्ट कर रहे हैं वहीं उसकी पर्सनालिटी के यूनिक एलिमेंट्स को ज़रूर प्रोटेक्ट करें।